अपना लौकिक और अलौकिक समस्या का समाधान है। इसी विचारों के साथ मैं फ्रूटी लोहिया हाउस से आप सभी का आज की प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। The heavens are blue, proclaiming to you the glory of God the Creator. At sunsets or night they are beautiful sight. Yes, they offer the glory of God. The heavens are blue, proclaiming to you the glory of God the Creator. At sunsets or night they are beautiful sight. Yes, they offer the glory of God. O author of beauty, God on high, it is for you that I sigh. O author of beauty, God on high, it is for you that I sigh. As long as I live, my love I shall give to you, Lord my God most high. And all my days I will sing to you praise, I will adore my God most high. O author of beauty, God on high, it is for you that I sigh. O author of beauty, God on high, it is for you that I sigh. The surges of seas, the wind in the trees, breathe the music of God in nature. In songs of the bird, nature witnesses heard, yes, it's offer the glory of God. O author of beauty, God on high, it is for you that I sigh. O author of beauty, God on high, it is for you that I sigh. The heavens are blue, proclaiming to you the glory of God the Creator. At sunsets or night they are beautiful sight. Yes, they offer the glory of God. Yes, they sing for the glory of God. Yes, they sing for the glory of God. भारत विभिन्नताओं की जननी है। यहाँ अनेकता में एकता है। आइए इन पंक्तियों से प्रेरित होकर हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ लेते हैं। Be ready for pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. जय हिंद। आज की ताजा खबरें को जानने के लिए हम स्वागत करते हैं रेडिएंट संवाददाता की। दुनिया की हर देश की अपनी पहचान है। हमारा आत्मनिर्भर होना ही हमारी देश की पहचान है। चलो आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। आओ भारत को स्वदेशी राष्ट्र बनाना है।
सुप्रभात दोस्तों, मैं ईशान सिंह लोहिया हाउस से प्रस्तुत हूँ आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ खबरें लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को स्वदेशी राष्ट्र बनाने के लिए एक विजन है। विजन का मतलब होता है एक बहुत बड़ी सोच। इसके तहत प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर के तहत किसी भी छोटे मोटे व्यापारी को बड़ा व्यापारी बनाने के लिए कुल 16 घोषणाएं की जा चुकी है। इसके तहत सभी वर्गों के लोगों को सस्ते लोन मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसके तहत मेड इन इंडिया को प्रोत्साहित किया गया है। कोविड-19 के बाद व्यापारी जगत को संजीवनी देकर एक नए रास्ते के लिए तैयार किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी विदेशी देशों के कदम से कदम मिलाकर चलने का लक्ष्य स्थापित करना है। आत्मनिर्भर होने से बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन रुकने की पूरी संभावना है। हम ही है तो कल के भारत। जय हिंद, जय भारत। पल पल बीत कर इतिहास बन जाता है और हर इतिहास का अपना महत्व है। प्रत्येक दिन कुछ ऐसी घटना होती है जो इतिहास में यादगार होती है। आइए हम सब आज के दिन का इतिहास जानते हैं रेडिएंट इतिहासकारों से। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको इतिहास पसंद है? जी हाँ, मुझे भी पसंद है। मेरा नाम कुशल तिवारी और मैं कक्षा 5 से प्रस्तुत हूँ आज का इतिहास। 1087 में आज ही के दिन विलियम द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट बने। आज ही के दिन 1820 में हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1932 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 1960 में जो एक टीवी चैनल पे बहस हुई थी जो कि राष्ट्रपति पद के लिए, उसे पूरे 7 करोड़ लोगों ने देखा था। आज ही के दिन 1973 में अंटार्कटिका की यात्रा रिकॉर्ड समय यानी 3 घंटा 32 मिनट पूरा किया। आज ही के दिन 1984 में यूके ने हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हुआ। कोरोना है जो आया है चीन की ये माया, कोई रोक न पाया, ये ढीठ है बड़ा। बचने का तरीका टीवी पे दिखाया, पीएम ने भी समझाया, तू ही ना समझा। बहुत टेढ़ा है कोरोना, न जाने किस पे आएगा। ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। बहुत टेढ़ा है कोरोना, न जाने किस पे आएगा। ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। हाथों को धो लो ना, नमस्ते करे लो ना, 21 दिन की लड़ाई घर से ही लड़े लो ना। योगा करे लो ना, उछल दिखा लो ना, ह्यूमैनिटी ना खोना तो हारेगा कोरोना। ना बढ़ने देंगे अब इसको, मिलकर इंडिया ये भगाएगा। ये वायरस तो है आवारा, न जाने किस पे आएगा। ना बढ़ने देंगे अब इसको, मिलकर इंडिया ये भगाएगा। मिलकर इंडिया ये भगाएगा, मिलकर इंडिया ये भगाएगा, मिलकर इंडिया ये भगाएगा। पराधीन सुख सपने हो नहीं, जो मनुष्य आत्मनिर्भर नहीं वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रस्तुत है एक कविता जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भर भारत। मेरा नाम कृष्णा पालीवाल है और मैं लोहिया हाउस से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विषय है आत्मनिर्भर भारत।
बहुत हुआ दूसरों पर निर्भर, अब खुद को आगे बढ़ाना है। चलने वाले जो भी सोचे हमें भारत आत्मनिर्भर बनाना है। वतन के साथ जीना या वतन के साथ मर जाना है। अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हर चीज़ स्वदेशी और खुद को देशभक्त बनाना है। अपने प्यारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सुप्रभात, मेरा नाम देवसी कुंवर मिश्रा, कक्षा 3 बास से आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है नाना नानी के नाम। उधम करो पर रोक नहीं, तनिक किसी की टोक नहीं। झिलमिल करती बाग में राम, सुबह सुनहरी चहके सा। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। मम्मी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक। थोड़ा जामुन ज्यादा आम, काले काले पीठ लगाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। चिढ़ाते रहते मामा एक फुल स्टॉप, नाकाम आए मौसी करती प्यार तमाम। इन सबको मैं करूँ प्रणाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। धन्यवाद।